बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के छापे को लेकर, केजरीवाल के घर में छापे को लेकर यह खुलासा हुआ है कि अहम दस्तावेज मिले हैं जिन 150 पन्नों का मैं जिक्र अब से थोड़ी देर पहले कर रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ईडी को अहम कागजात इस सर्चिंग के दौरान मिले हैं और भारत 24 के पास दस्तावेजों की एक्सक्लूसिव कॉपी है। भारत 24 के पास इन दस्तावेजों की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये वो अहम दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल के घर से मिले हैं और वो अहम दस्तावेज इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने रखते हुए कोशिश करूंगी कि ये जो अहम दस्तावेज है इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसको आपके सामने रख सकूं, क्योंकि कई ऐसे गंभीर आरोप लगे कि जब नई आबकारी नीति बन रही थी, जो मीटिंग्स हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। अब ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है किकबैक एंड कॉन्स्पिरेसी। इसमें के कविता का नाम आपको नजर आएगा, 100 करोड़ आपको पहली लाइन में नजर आएगा, 100 करोड़ टू द टॉप लीडर्स ऑफ द आप, और उसके एविडेंस नीचे हैं, उसके एविडेंस इज एज फॉलोइंग ये लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ इसमें आपको रकम, ये एक तरीके का फ्लो चार्ट आपको इस वक्त नजर आएगा। इस फ्लो चार्ट में बाकायदा वो नई आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए कई अहम खुलासे हैं जिनको ईडी बनाएगी आधार। ईडी इसीलिए लगातार कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और भारत 24 के पास दस्तावेजों की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें के कविता का नाम आपको नजर आएगा, 100 करोड़ का जिक्र और उससे जुड़े हुए एविडेंसेस। जाहिर है कि ये दस्तावेज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ाते हुए नजर आएंगे। 150 पन्ने का ये दस्तावेज है जो मिला है और 150 पन्ने का दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद किया गया है। न सिर्फ ये दस्तावेज बल्कि ऐसे जो गैजेट्स हैं जिनका जो डेटा है वो भी ईडी की तरफ से डंप किया गया है और जाहिर है कि उसमें बहुत सारी चीजें ईडी को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जो दस्तावेज इस वक्त आपके सामने है ये पूरी की पूरी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है और ये है वो सबूत जो कि ईडी के पास है। अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूं। सबसे पहले ऊपर की तरफ जब आपकी नजर जाएगी तो यहां पर चार्ट नंबर 4 का जिक्र है जिसमें किकबैक्स ऑफ ₹100 करोड़, पार्टनरशिप इन L1 होलसेल एंड कंट्रोल ऑफ मल्टीपल रिटेल जोन। आपको याद होगा कि L1 और L10 लाइसेंस को लेकर नई आबकारी नीति में जिक्र था जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया था। अब उसके बाद आगे आप देखेंगे अलाउइंग कार्टेलाइजेशन और फिर उसके बाद डायरेक्टिंग Pernod Ricard टू इंडो स्पिरिट्स एज अ होलसेलर, यानी होलसेलर के तौर पर। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है 65% स्टेक्स और फिर लिखा हुआ है 6% किकबैक, रिकवरी ऑफ किकबैक 33 करोड़, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट 33 करोड़ का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद इसी में देखिए साउथ ग्रुप का जिक्र है, जो हल्का सा आपको ब्लर नजर आएगा वो क्या क्या है, साउथ ग्रुप का जिक्र है जिस साउथ लॉबी में के कविता का नाम है, 100 करोड़ कमीशन की बात उसी में हो रही है। और इसके साथ ही नीचे की तरफ लिखा हुआ है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, एरो बना हुआ है नीचे की तरफ जिसमें ऊपर लिखा हुआ है साउथ ग्रुप। फिर नीचे एक और कॉलम है उसमें लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ किकबैक्स, एक्सेस क्रेडिट नोट्स ऑफ ₹4.35 करोड़ एंड हाई आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹60 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब जो अगला इसमें पैरा है 5.2 उसमें लिखी हुई है समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड एविडेंसेस एज डिस्कवर्ड एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विजय नायर। अब इसी तरीके से डिटेल्स आगे बढ़ती हुई सुरेश झा के पास में चलूंगी और सुरेश झा इसको, इन दस्तावेजों को डीकोड जरा करिए मेरे लिए। चार्ट नंबर 4 में मुझे 100 करोड़ का जिक्र मिलता है, वो 100 करोड़ जिसके कमीशन के तौर पर बात की गई थी, साउथ लॉबी की तरफ से सीधा फायदा पहुंचा आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो ईडी की तरफ से जो दस्तावेज आप जो सामने निकल के आ रहे हैं
उससे कहीं ना कहीं अब जो ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता बिल्कुल तय है और अब जो है ईडी का शिकंजा इन पे और कस जाएगा। ये तमाम जो दस्तावेज पेश किए गए इसमें साफ तौर पे ये बताया जा रहा है किस तरीके से ये पूरा खेल किया गया। 100 करोड़ का जो घपला था किस तरह से इसको अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ से इसमें लोग जुड़े हुए थे, साउथ लॉबी का इसमें जिक्र किया गया, के कविता का जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है अरविंद केजरीवाल के लिए मान सकते हैं कि आबकारी नीति के मामले में शुरू से कहते आ रहे थे कि ये पॉलिटिकल मैंडेट है, पॉलिटिकल के तहत उनको फंसाया जा रहा है, तमाम तरह की जो बातें कही जाती। लेकिन ये जो सबूत जो सामने आए हैं, जो ईडी ने सबूतों को बतौर कोर्ट में पेश करके दिखाया था, बताया था कि हमारे पास सबूत हैं जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी है, जिसके आधार पर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके आधार पर सम्मन किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सच्चाई जानते थे, अरविंद केजरीवाल सच्चाई जानते थे कि वो अगर ईडी के सामने पेश होते तो उनको जो वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचते हैं कि आप माय लॉर्ड कि आपको उनको कहिए ईडी को कि मैं जाऊंगा पूछताछ करने, पूछताछ में शामिल होऊंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे गिरफ्तारी ना करें। इस मामले में 16 लोग गिरफ्तार हो चुके, कविता गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन आपको गिरफ्तार ना किया जाए। यानी कि ये सबसे बड़ी बात है कि चोर मचाए शोर। अब ये जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं उसके बाद ये मान सकते हैं कि अब जो है अरविंद केजरीवाल के लिए इस मामले से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो कह सकते हैं। ईडी का यही कहना है। पहुंच रही है सुरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कंफर्म करिएगा मुझे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो दस्तावेज आए हैं, इसमें है स्टेटमेंट ऑफ श्री मंगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी। इनका स्टेटमेंट, इसका जिक्र इसमें है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है रिगार्डिंग लिकर बिजनेस अर्लियर मिस कविता, यानी कि के कविता का जिक्र है, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने मुझे पहले ही अप्रोच किया है कि हम दिल्ली में लिकर बिजनेस करते हैं एंड ऑफर टू पे ₹100 करोड़ टू द पार्टी, दैट इज द आम आदमी पार्टी, एंड she will call you in this liquor business connection or you call her, discuss about the future since already their team is working in Delhi। यानी कि उनकी टीम जो पहले से ही दिल्ली में काम कर रही है, इसका जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही इसमें राघव मंगुता के स्टेटमेंट का भी जिक्र है जो कि पार्ट ऑफ साउथ ग्रुप है। कुल मिलाकर ये है दस्तावेज जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भारत 24 पर इस वक्त आपने देखी और इसको डिकोड हमने करने की कोशिश करी है।